अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़िज़ा और ये है मेरा चैनल खाना पकाना। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता लाई हूँ। आप चावलों से बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता तैयार कर सकते हैं। इसकी रेसिपी क्या है, ये किस तरह से बनता है और ये किस तरह से इतना सॉफ्ट और मज़े का नाश्ता बनता है, मैं आपको बताती हूँ। आपने मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि ये नाश्ता कैसे बनता है। सबसे पहले मैंने चावल लिए हैं। चावल को 2 घंटे तक भिगो लिया था और भिगोने के बाद उसका पानी निकाल देना है और उसे हमने करना है ग्राइंडर में ग्राइंड। बहुत अच्छा और फाइन पेस्ट बनाना है। चावल डाल के तो इसमें थोड़ा सा पानी डालना है ताकि जो हमारी पेस्ट है वो बहुत फाइन बने। ये मैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल रही हूँ और इसे अब मैंने देखिए कर लिया है ग्राइंड। कितना बिल्कुल फ़ाइन हुआ है। ये बॉयल किए हुए आलू लिए हैं, इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के इसे भी ग्राइंड करना है। इसे मैश नहीं करना, इसे ग्राइंड करना है। और ये देखिए इस तरह से क्रीमी सी कंसिस्टेंसी में आलू आ जाएंगे। इन दोनों को मैं अब कर रही हूँ मिक्स। हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चावलों का जो नाश्ता है वो तैयार होने वाला है। जो कुछ नई सी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं वो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, अब इसमें डालने हैं सबसे पहले बहुत बारीक कटे हुए टमाटर। तकरीबन एक छोटा टमाटर लिया था मैंने, एक छोटी प्याज जिसे बारीक काट लिया था, हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और इसके साथ डाली है शिमला मिर्च। तकरीबन एक छोटी ली थी, एक छोटी शिमला मिर्च काफ़ी है, वो डाली है और इसे मैं कर दूंगी मिक्स। शिमला मिर्च का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, सो आपने इसको स्किप नहीं करना, इसको लाजमी डालना है आपने। और व्यूअर्स, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ज़ीरा एक छोटा चम्मच, उसके साथ इसमें मैं डालूँगी लाल कुटी हुई मिर्च, वो भी एक छोटा चम्मच। आप अपने नमक और जो मिर्च है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो स्पाइसी, नहीं तो कम, अगर पसंद है तो कम डाल लें। ये है खुश्क धनिया बारीक कुटा हुआ, नमक हस्बे जायका और इसके साथ इसमें मीठा सोडा डालना है आधा छोटा चम्मच। बेकिंग पाउडर नहीं डालना, मीठा सोडा डालना है इसमें। और इनको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जी बस, जितना फ़ाइन आप इसका पेस्ट बनाएंगे उतनी ही अच्छी आपकी रोटी बनेगी। और अगर ये थोड़ा सा गाढ़ा हो, थोड़ा सा थिक लगे आपको, तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं। बल्कि ये कह लें कि पानी तो लाजमी जाएगा इसमें, नहीं तो ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कि हमें कितना चाहिए, कितना हमें पतला मिक्सचर चाहिए। जैसे पैनकेक के लिए आप डालते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता है, बिल्कुल सेम उसी तरह उसी कंसिस्टेंसी में से हमने रखना है। और ये देखिए अब तैयार हो गया है। पैन पे मैंने ऑयल किया है ग्रीस और सारे पैन पे अच्छे से लगाने के बाद मैं इस पे डालूँगी अब चावलों का जो मिक्सचर बनाया था मैंने। इसे इस तरह से डालना है और ऐसे करके इसे फैलाना है और गोल सी शेप दे दें आप इसकी, और फैला के गोल सी आप इसकी शेप दे दें। और बहुत मोटा नहीं करना, ना बहुत पतला करना है, क्योंकि बहुत पतला ये बिल्कुल अकड़ जाएगा और बहुत मोटा अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो ये देखिए ये मैंने कर लिया है। अब इसको फ़ाइन ये रोटी की शक्ल में आ चुका है और हमारा जो मज़ेदार सा नाश्ता है वो अब बनने जा रहा है। और ये देखिए मीठे सोडे की वजह से इसमें ये जो बबल्स बन रहे होंगे आपने देखा होगा, ये मीठे सोडे की वजह से आ रहे हैं। एक साइड से जैसे ही ये हो जाए दूसरी साइड से भी इसे क्रिस्पी कर लेना है। ये अंदर से नरम होगा, बाहर से क्रिस्पी होगा। अगर तो आप गरम गरम खाते हैं, अगर आप थोड़ी सी देर रखेंगे तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। और तो इसलिए हम इसे गरम गरम सर्व करेंगे। और ये जो है अब बन के तैयार हो चुका है हमारा नाश्ता, तो इसे अब करते हैं सर्व। और ये देखिए बिल्कुल बहुत मज़ेदार सा चावलों का जो नाश्ता है वो आपका तैयार है। कुछ अलग, कुछ यूनिक सा इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करते जाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।